Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, आपको कुछ भी नहीं करना। नॉर्मली बस इटरेट करना है और इटरेट करके सारे माइनस के साइंस गिन लो। अब माइनस के साइन गिनने का मेथड क्या हो सकता है? बोला सर सिंपल मेथड है। क्या मेथड है? बोला कि जितनी भी वैल्यूज जीरो से छोटी है वो सारी की सारी क्या होंगी? माइनस साइन के साथ होंगी। बोला ठीक है। अच्छा, एक इफ और बट कंडीशन क्या है कि कहीं पे भी अगर इस पूरे एरे में कहीं पे भी जीरो आ जाए तो अपन साफ सीधा क्या रिटर्न करा देंगे? जीरो, क्योंकि उनका प्रोडक्ट क्या होगा? इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जीरो का कोई साइन नहीं होता। बोला सिंपल सी बात है, समझ गया। अच्छा, आप जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन सिंपल सी बात बोल रहा है कि यहाँ पे ना एक कुछ तो एरे दिया हुआ है। बोला सिंपल सी बात है, अब इसका जब प्रोडक्ट करेंगे उसके बाद में जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा। तीन ही कंडीशन हो सकती है। जीरो क्यों आ सकता है? क्योंकि सपोज करो कि यहाँ पे ये टू की जगह जीरो होता तो अब इसके अंदर बाकी का कोई भी नंबर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही जीरो से मल्टीप्लाई होगा टोटल नंबर जीरो हो जाएगा और जीरो का कोई साइन होता नहीं है। बोला सिंपल सी बात है। बोले ठीक है। हाँ, अगर अब ये जीरो नहीं है तो अब यहाँ पे या तो पॉजिटिव का नंबर आएगा या नेगेटिव का नंबर आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव का नंबर आया तो अपन क्या करा रहे होंगे? रिटर्न। बोला वन। अगर नेगेटिव का नंबर आया तो माइनस का वन, और अगर जीरो आया तो जीरो। बस तीन ही चीज अपने को रिटर्न करवानी है, तीनों में से कोई भी एक चीज। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का पता कैसे चलेगा? बोला सिंपल सी बात है, ये नेगेटिव था और ये नेगेटिव था, दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई हुए तो क्या हुआ? पॉजिटिव हुए कि नहीं हुए? बोला हाँ जी भैया, पॉजिटिव हो गए। फिर ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, ये दोनों में मल्टीप्लाई हुए तो क्या हो जाएंगे भैया? पॉजिटिव हो जाएंगे। बोला सिंपल सी बात है। बोला एक्जैक्टली, बाकी सारे पॉजिटिव हैं, बाकियों का कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेयर पेयर में हुए तो अपन क्या मानेंगे? उनका नेगेटिव कैंसिल कर देंगे। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अपने नेगेटिव कितने हैं? बोला फोर है। इसका मतलब अगर अपने जो नेगेटिव है वो अगर इवन हुए, आई रिपीट माई सेल्फ, अगर अपने नेगेटिव इवन हुए तो उसका मतलब क्या होगा कि वो पॉजिटिव के बराबर ही है, उनको अपन काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर अपने जो नेगेटिव है वो ऑड हुए, ठीक है, ऑड हुए तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब क्या होगा कि उसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। सिंपल सी बात है। बोला एग्जैक्टली। और या फिर कहीं पे भी इसमें बीच में जीरो आ गया तो अपन क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे कि आंसर क्या है? जीरो। सिंपल सी बात है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या मतलब? बोला एग्जैक्टली यही मतलब है इसका। अपन ने क्या किया? काउंट नाम का वेरिएबल बनाया। बोला ठीक है, काउंट नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जीरो से। बोला ठीक है। फिर अपन ने एक फोर का लूप इटरेट किया। किसके ऊपर इटरेट किया? इस पूरे के पूरे नम्स के ऊपर। बोला ठीक है। अपन ने बोला कि अगर कोई भी वैल्यू आती है जो कि लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव में है, तो उसको काउंट कर लो, क्योंकि अपने को सारे के सारे माइनस काउंट करने थे। बोले ठीक है, अपन ने काउंट कर लिया। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो अपना नंबर है वो अगर जीरो आ जाता है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जीरो आ जाता है, जैसे इसमें जीरो है, तो अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जीरो है तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सीधा रिटर्न करा दो जीरो, खत्म, कहानी, क्वेश्चन को आगे लेके ही नहीं जाना। बोला ठीक है। और अगर जीरो नहीं आया और अपन ने पूरे पे ट्रेड कर लिया, जैसे इसमें जीरो नहीं था, अपन ने पूरे पे ट्रेड कर लिया, तो अपने पास क्या आ गया? काउंट की वैल्यू। काउंट की वैल्यू क्या आई? कि कितने नंबर ऑफ इसमें नेगेटिव्स हैं। फिर अपन ने सीधा सा बात बोला कि जो काउंट है, कितने नंबर ऑफ नेगेटिव है, अगर वो टू से डिवाइड हो जाता है पूरे पूरे, इसका मतलब वो अगर इवन है, ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या कंडीशन लिखी कि अगर वो टू से डिवाइड हो जाते हैं पूरे पूरे, तब तो ये टर्नरी ऑपरेटर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये ट्रू है कि अगर ये पूरे के पूरे टू से डिवाइड हो रहे हैं तब तो वन रिटर्न करा दो, और अगर नहीं हो रहे हैं पूरे की पूरी टू से डिवाइड, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो इवन हुआ, सॉरी ऑड हुआ। तो ऑड होने पे अपन क्या रिटर्न करवा रहे होंगे? माइनस का वन। इसका मतलब क्या है? नंबर नेगेटिव है। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। अब बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ एन, क्योंकि अपन पूरे के पूरे एरे के ऊपर एक बार इटरेट कर रहे हैं। बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भैया? ऑफ वन, क्योंकि अपने उस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से फर्क पड़ ही नहीं रहा, अपन सिर्फ नॉर्मल से एक या दो वेरिएबल्स को लेके चल रहे हैं। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सबमिट बड़ा आराम से हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।